वफाकी हुकूमत ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया। दिफाई बजट में 17.5% इजाफा, तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। तनख्वाहों पर आय टैक्स की शरह में कमी, 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। कौमी असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन का हंगामा, PTI और लीगी अरकान दस्तों गिरेबां। वजीर आजम शहबाज शरीफ जैसे ही ऐवान में दाखिल हुए तो अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और नारे लगाए। इस दौरान PTI MNA शाहिद खटक और लीगी रहनुमा दस्तों गिरबा हो गए। सार्जेंट्स और आजम नज़ीर तारण ने बीच बचाव कराया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट तकरीर कर रहे थे तो अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने उनके सामने एहतजाजी प्ले कार्ड रख दिए। अपोजिशन अरकान ने बजट का कॉपियां भी फाड़कर उछाल दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफाकी बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार। कराची चैम्बर के कायम मुकाम सदर मोहम्मद रजा कहते हैं सुपर टैक्स और रियल एस्टेट पर टैक्स खत्म करना अच्छा इकदाम है। BMG के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि बजट में एक्सपोर्टर्स और कराची के लिए कुछ भी नहीं। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। कराची चैम्बर ने वफाकी बजट पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया। BMG के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा कि बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो डॉलर कहां से आएंगे। ताजिर रहनुमा जावेद वलवानी कहते हैं कि कराची के लिए भी इस बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया। एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कम होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे लाएंगे। आप बात करते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने पर हम तवज्जो दे रहे हैं, तो वो तवज्जो के अंदर तवज्जो की जरूरत नहीं है, उसके अंदर फिस्कल स्पेस की जरूरत है। मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी कराची खत्म कर सकता है, मुल्क की तरक्की भी कराची कर सकता है, तो कराची पे तवज्जो जरूर देनी। कराची चैम्बर के कायम मुकाम सदर मोहम्मद रजा ने कहा कि बजट में सुपर टैक्स खत्म करना और रियल एस्टेट पर टैक्स खत्म करना अच्छा इकदाम है। साबिक सदर इब्राहिम कसम्बी के मुताबिक फाइनेंस बिल सामने आएगा तो असल बजट सामने आएगा। ताजिर रहनुमा इदरीस मेमन कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया था कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इम्पोर्ट्स में फर्क को खत्म किया जाए। सुपर टैक्स जो है वो काफी बिजनेसेस के लिए एक्सेप्ट फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग खत्म किया गया। रियल एस्टेट से कोई 70-80 इंडस्ट्रीज एलाइड जो है उनका ताल्लुक है, वो बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से तजावीज़ दी गई थी, उनका बजट डॉक्यूमेंट में कोई जिक्र नहीं है। मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने कहा था कि 1 से 2% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए जो कमर्शियल इम्पोर्टर है। हुकूमत ने उसूली तौर पर तो हमारे साथ आमादगी की थी, लेकिन बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि बजट में तवानाई की कीमतों में कमी बुनियादी मुतालबा था जो बजट में शामिल नहीं किया गया। बरामदात के फरोग और रोजगार बढ़ाने के लिए इकदाम भी बजट में नजर नहीं आए। कैमरामैन नदील खान के साथ तंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। लाहौर में सुबह सवेरे आसमान पर बादलों के डेरे हैं और मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, बादलों के डेरे हैं और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि कहीं तेज़ हवा चलने का सिलसिला बरकरार है। अब महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से बारिशों का इम्कान है और तेज़ आंधी और तूफ़ान चलने का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी, जबकि आज भी दिन के औकात में जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी। और कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। हवा में नमी के तनासब में इजाफे के बायस हब्स की कैफियत होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद होने का इम्कान है। मज़ीद बता रहे हैं आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा। सुबह का वक्त है, इस वक्त भी जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि दिन में जो हवा चलेगी वो 35 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में जो हवाएं चलेंगी वो मामूल से तेज़ चलेंगी और गर्द आलूद चलेंगी। हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस दिन में जो दर्जा हरारत महसूस किया जाएगा वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होगा। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी का यह सिलसिला मज़ीद चंद रोज़ तक जारी रहेगा। फ़िलहाल कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है।
पिंडी भटियां लाहौर सरगोदा रोड पर डंपर्स की तवील कतारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबशर खालिक से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी भटियां लाहौर सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर डंपरों की तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर डंपर ड्राइवर हजरात का कहना है कि 6 बजे से पहले हमें सरगोदा की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जाता। मेरे साथ कुछ ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। 4 किलोमीटर तक तकरीबन लाइना ने इत्थे इन्ना को रश जीटी रोड बंद हो जाता, मोटरसाइकिल गुजरने की जगह नहीं है जी। तो साडी अपील है जी मरियम नवाज वज़ीर आला से जी ये रस्ता 24 घंटे वास्ते खोलिया जाए ताकि सानू मजीद है गर्मी का सामना ना करना पवे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से यही अपील की है कि खुदारा इस रोड को जो है वो चलाया जाए ताकि यहाँ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त सारा दिन चलती रहे और हमारी ये मुश्किल आसान हो सके। जी पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं, जिसमें अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। जी बिल्कुल, सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना 15 रोज़ा उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं पाकपतन में जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सालाना उर्स मुबारक हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जो 25 ज़िलहज से लेकर 10 मुहर्रम हराम तक जारी और सारी रहती हैं। 1 मुहर्रम तक रोज़ सुबह 9 बजे खत्म खाजगान होता है, तबरुकात की तकसीम होती है, कुरान खानी होती है, महफिल इस्मा होती है। 25 ज़िलहज से 1 मुहर्रम हराम तक खत्म ख्वाजगान पढ़ाया जाएगा और रात को बाद नमाज इशा से फजर तक दरबार आलिया में महफिल समा का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से जो मशाइख उज़्ज़ाम हैं, अकीदतमंद हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करके फ्यूज़ो बरक़ात समेट रहे हैं। स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल, नाकिस ग़िज़ा और आंखों की मुनासिब देखभाल ना करना नज़र की कमज़ोरी का सबब बन सकता है। माहिरीन सेहत ने नज़र की कमज़ोरी से बचने के लिए मुनासिब आराम और स्क्रीन इस्तेमाल करने के दौरान वक्फे को मामूल बनाना ज़रूरी करार दिया है। यूट्यूब ने सार्फिन के लिए नया इन ऐप मैसेजिंग फीचर मुतारिफ करा दिया है, जिसके ज़रिए सार्फिन यूट्यूब के अंदर ही वीडियोज़, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम्स शेयर करने के साथ 1-to-1 गुफ्तगू भी कर सकेंगे। इस नई सहूलत के लिए ऐप के ऊपरी दाएं कोने में मैसेजिंग आइकन शामिल किया गया है।